हेलो एवरीवन, मैं हूं आयुषी मित्तल। आप देख रहे हैं डीएनए। एक बार फिर मेरे साथ है अनुरागन वेशी जी। और इस बार जो हम डिस्कशन लेके आए हैं, ज़्यादातर हम बोलते थे ठाकरे वर्सेस ठाकरे, बिल्कुल, लेकिन पहली बार हम बोलने जा रहे हैं ठाकरे विद ठाकरे। तो बिल्कुल। ये जो ट्रांजिशन है अन्वेशी जी, ये हाँ, कैसे आया? इसको समझने के लिए थोड़ा-सा हम लोगों को हम्म, यानी करंट बात महाराष्ट्र करते जाना हुए पड़ेगा। महाराष्ट्र से बाहर भी निकलना होगा। जी। दरअसल भाषा का मुद्दा यहाँ पर हम्म। मेन हो गया है, जिसकी वजह से ये एकजुट हो रहे हैं। भाषाई अस्मिता की बात है, भाषाई पहचान की बात है। जी। लेकिन ये विवाद हिंदी और मराठी को लेकर, इसकी पृष्ठभूमि, इसका बैकग्राउंड आपको तमिलनाडु से आता है। जी। तमिलनाडु में स्टालिन ने हिंदी को लेकर बयान दिया था। जी। मामला क्या है कि केंद्र सरकार ने सभी राज्यों में हिंदी लागू करने के लिए त्रिभाषा फार्मूला लागू किया। तो आयुषी, पहले त्रिभाषा फार्मूला को बहुत संक्षेप में हम लोगों को समझना जी। चाहिए क्या जी। है। यानी एक है कि आपको मातृभाषा पढ़नी है, दूसरा अंग्रेजी पढ़ना है, जी। और तीसरा हर हाल में आपको हिंदी पढ़नी है, यानी हिंदी आपको पढ़ना चाहिए। और दर्शकों के लिए मैं ये बता दूं कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है। बिल्कुल। आपको इस बात का भी ज्ञान होना चाहिए कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है, इसलिए हमने उसे वैसे कोट भी नहीं किया है। हाँ, मांग की जाती हाँ रही है, हाँ जी। और ये पर अभी लगभग तक उसे ओहदा नहीं दिया गया बिल्कुल, है। वो जी। जैसे महात्मा गांधी को बापू का ओहदा कहीं नहीं है, जी। लेकिन सारे लोग स्वीकार करते जी। हैं। तो इसलिए ये विवाद बिल्कुल डिफरेंट है कि ये राष्ट्रभाषा है या क्या भाषा है। फिलहाल स्टालिन ने का विरोध क्यों था? वो हिंदी भाषियों की बेईमानी के कारण। वो जी। बेईमानी क्या थी? हम लोगों ने क्या किया, हिंदी तो हमने अपनी मातृभाषा के तौर पर पढ़ लिया, जी। साथ में अंग्रेजी भी, और एक आसान भाषा के तौर पर संस्कृत को थर्ड भाषा बना लिया। जाहिर है कि जो हिंदी भाषी प्रदेश हैं, उनको लगेगा कि भाई वो हमारी भाषा पढ़ सकते थे, उन्होंने हमारी भाषा नहीं पढ़ी, तो हिंदी हम पर क्यों लादी जा रही है। जी। ये विवाद यहाँ से पैदा होता है। अब ताज़ा मामला ये है कि जब त्रिभाषा फार्मूला लागू करने की बात हुई, इसी बीच स्टालिन ने जो बजट और ये सब कुछ था, उसमें रुपया का लोगो भी बदल दिया, और यहाँ से फिर विवाद शुरू हुआ। तमिलनाडु में हिंदी को लेकर और भाषा को लेकर विवाद चला, और ये विवाद पहुँचा आपको मुंबई यानी महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में क्या हुआ था कि वहाँ एक कार्यक्रम हो रहा था, इलाका का नाम मैं बताता हूँ, घाटकोपर में। जी। और वहाँ राष्ट्रीय स्वयं सेवक के जो नेता हैं भैया जी, उन्होंने बताया कि महाराष्ट्र में कई ढेर सारी भाषाएं चलती हैं, और घाटकोपर में जो भाषा है वो गुजराती है। जी। यानी वहाँ प्रमुखता से घाटकोपर इलाके में गुजराती बोली जाती है, मराठी भी नहीं, हिंदी भी नहीं। इस पर बहुत तीखी प्रतिक्रिया हुई, इतनी तीखी कि भैया जी को माफ़ी मांगनी पड़ी। और यहाँ के बाद राज ठाकरे ने पोस्टर जारी किया कि हम हिंदू हैं पर हिंदी नहीं है। यानी वो इस हिंदी को हटाकर, उस गुजराती तमाम भाषाओं को हटाकर, वो कहना चाहते हैं कि मराठी हमारी भाषा है, हम मराठी मानुष हैं। और यहाँ से ये सारा विवाद हुआ, और अभी बीएमसी का चुनाव होना है। और इस चुनाव में चूंकि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे कभी अलग हुए थे, राज ठाकरे ने अपनी अलग होने के बाद मन से बना ली थी, फिर ये भाषा के मुद्दे पर, भाषाई पहचान के मुद्दे पर ये एक होने जा रहे हैं, इसका संकेत मिला है। अभी तक ये नहीं कि एक हो जाएंगे, लेकिन ये संकेत मिला है, तो इससे एक बड़ी आशंका पैदा होती है। आम भाषा में या पत्रकारों की भाषा में, यहाँ या वहाँ जो रहने वाले लोग हैं, उन्होंने बाल ठाकरे के ज़माने से देखा है कि किस तरह की अराजकता थी गैर मराठियों को लेकर। बिहारियों की वहाँ पिटाई की जाती रही, जो साउथ के लोग थे, इडली डोसा वाले कहकर उनको बेइज्जत किया जाता रहा। एक तरह की आक्रामकता रही मराठी भाषा बोलने को लेकर। इस बयान के पीछे पहले वहाँ एक ऑटो वाले की पिटाई की गई। वो पिटाई सिर्फ इसलिए की गई क्योंकि उसने हिंदी बोली, मराठी क्यों नहीं बोली। जी। और इस तरह के इंसिडेंट जो है वो हम कर्नाटका, बेंगलुरु से भी हम बहुत ज़्यादा सुनते रहते हैं, और साउथ से भी इस तरह के इंसिडेंट, जैसे आपने बोला कि जननी, ये जो लैंग्वेज की डिबेट है, ये साउथ से ही इसकी जर्नी शुरू हुई तो है। मुंबई में भी, महाराष्ट्र में भी जो मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने को कहना पड़ा कि भाई ये योजना हमारी नहीं है,
केंद्र ने ये योजना भेजी है, इसीलिए त्रिभाषा फार्मूला हम लागू कर रहे हैं। इसके आगे उन्होंने कुछ नहीं कहा। मुझे नहीं पता कि वो त्रिभाषा फार्मूला के फेवर में हैं या नहीं, लेकिन ये तय है कि जो मराठी हैं, खासकर ये पॉलिटिकल पार्टी राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे, ये इसके फेवर में तो कतई नहीं है और इसी के खिलाफ ये आंदोलन चलाना चाहते हैं। तो ये लड़ाई भाषाई पहचान की है और मराठी अस्मिता की है। लेकिन अगर हम जैसे ठाकरे वर्सेस ठाकरे से हटके अगर हम भाषा की लड़ाई की बात करें, तो हिंदी जो है वो पूरे भारत को एक सूत्र में बांधने का काम बिल्कुल करती है। बांधती है, क्योंकि भारत एक ऐसा प्रांत है, भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे हर 10 किलोमीटर पर कहा जाता है कि लैंग्वेज जो है वो बदल जाती है, भाषा बदल जाती है। तो अब एक स्टेट है वो डिमांड करता है कि हमारी पर्टिकुलर भाषा रहेगी, लेकिन उसी स्टेट के अंदर 100 भाषाएं और हैं जो अपने अपने तरीके से बोली जाती हैं, जो हर 10 किलोमीटर पे चेंज होती जाती है। तो अगर हर प्रांत, हर छोटा बड़ा कस्बा जो है, गांव है, वो अपनी ही भाषा को बनाना चाहेगा कि अगर आप इस कस्बे में एंटर करते हैं तो आपको ये भाषा सीखनी पड़ जाएगी, तो इसका बहुत बड़ा जो इफेक्ट है वो टूरिज्म पे भी हो सकता है। बिल्कुल हो आप चाहे अपने लोगों से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हम अगर साउथ जाएं या महाराष्ट्र जाएं तो हम वो लैंग्वेज सीख के आएँ। क्या आप एक्सपेक्ट करेंगे कि जो फॉरेन से लोग आ रहे हैं वो भी आपकी भाषा सीख के आएँ? मैं एक रोचक प्रसंग याद आ गया अभी कुछ दिनों पहले, यानी बजट सेशन के दौरान जो सीतारमण हैं, उन्होंने संसद में एक बयान दिया। वो सामान्य सा बयान उनके लिए था कि हमारे यहाँ तो हिंदी पढ़ना अपराध की तरह है। ठीक है, लगा कि सचमुच हो सकता है कि साउथ के इलाकों में हिंदी को उपेक्षित किया जाता हो या लगे कि ये गुनाह है। उन्होंने गुनाहगार शब्द का इस्तेमाल किया था। वो खुद जेएनयू में पढ़ी हुई हैं, हिंदी भी बोल लेती हैं, लेकिन उन्होंने अपने घर के परिवेश के बारे में बताया कि वहाँ हिंदी एकदम पढ़ना नहीं है, वो गुनाह है। ठीक इसके उलट अभी मैं एक कॉलेज में गया हुआ था और कुछ बच्चों को पढ़ा रहा था, और उसमें एक बच्ची है सौजन्या, जो चेन्नई की है जी। भाषा के मुद्दे पर उससे बात हुई। बोली, सर हमारे आम लोगों में हिंदी को लेकर कोई विरोध नहीं है। मैं अभी क्लास में आपसे हिंदी में बात कर रही हूँ, मैं चाहूँ तो मैं तमिल में भी बात कर सकती थी आपसे, मैं इंग्लिश में भी बात कर सकती थी, लेकिन मैं हिंदी में, हमारा पूरा परिवार, हमारे आसपास के लोग हिंदी में कंफर्टेबल हैं। घर में हम आपस में तमिल में बात करते हैं, पड़ोसियों से बात करते हैं, लेकिन अगर कोई हिंदी भाषी है तो उनके बीच हिंदी बोलने में मुझे कोई आपत्ति नहीं होती, हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं। तो मुझे लगता है कि ये राजनीतिक इच्छा शक्ति जो है वो कमज़ोर है हिंदी को लेकर। वो नहीं चाहते कि देश भर में ये हिंदी फैले। ये तमाम तरह के नेता और इसको हवा देते रहते हैं, क्योंकि इससे उनके वोट की रोटी सिकती है। जी, देखिए वही चीज़ मैंने जो मैं बात कर रही थी कि हिंदी एक बहुत ही खूबसूरत भाषा है और बहुत सारे जो मतलब एक हम अखंड भारत का जो सपना लेके चलते हैं, तो उसमें हिंदी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। कि बिल्कुल, अभी आपने एक वाक्य कहा कि हिंदी बहुत खूबसूरत भाषा है। मैं इसमें जोड़ना चाहूँगा कि देश की जितनी भाषाएं, जितनी बोलियां वो अपने सब तरीके बहुत से खूबसूरत है। अब जैसे एक एग्जांपल और देता हूँ। हिंदी में आपने मुहावरा सुना होगा कि आ बैल मुझे मार। इससे ज्यादा प्रभावशाली ये बांग्ला में है मुहावरा, आए बाघ गोलाए लाग, यानी ए बाघ आओ और गले मिलो। ये बैल के मारने से ज्यादा खतरनाक है, तो ज्यादा इम्प्रेसिव है। तो इस ढंग से ढेर सारे मुहावरे हैं जो एक भाषा से दूसरी भाषाओं में जाते हैं। दिल्ली की बात अगर करें तो हम लोग बोलते हैं गोद में बच्चा शहर में ढिंढोरा। मेरा प्रोनाउंसिएशन कमज़ोर हो सकता है, लेकिन ठीक यही मुहावरा पंजाबियों में है, कुचड़ कुड़ी तय शहर ढिंढोरा, शायद इस ढंग का कुछ है ना। तो भाषा में एक दूसरे से लेन देन होता ही रहता है। अभी एक और विवाद चला था जो भाषा की पवित्र शुद्धता को लेकर, कि इसमें से उर्दू के जितने शब्द खींच कर बाहर कर दिए जाएं। तो सुप्रीम कोर्ट ने का जो बयान था वो ये था कि उर्दू जो है वो भी भारत में ही जन्मी है, और ऐसा कहा जाता है कि हिंदी की बहन जो है वो उर्दू है, और उसे हम ऐसे उपेक्षित, उसको हम ऐसे एलिनेटेड हम नहीं कर सकते। बिल्कुल, दरअसल वहाँ मामला भाषा की शुद्धता का नहीं था। जो राजनीतिक पार्टियां ये डिमांड कर रही हैं या जो लोग भी, वो भाषा की शुद्धता का नहीं बता रही हैं, वो भाषा की पवित्रता का मामला है। दरअसल उस भाषा को
धर्म से जोड़कर देख रहे हैं, जी हाँ, ये बात है कि ये भाषा को यहाँ पे धर्म से जोड़ा जाता जो है खतरनाक कि उर्दू जो है वो एक धर्म ने ले ली है, हाँ। हिंदी जो है वो एक धर्म ने ले ली है। जबकि और हिंदी का जो अब बेचारी ऐसी हो गई है कि अब उसके भी जो बच्चे हैं, जो मराठी है और अन्य जो भाषाएं हैं, वो भी अपनी पहचान खोज रही हैं कि हम कहाँ जाएं और किस हम प्रांत और में हम आप जा जिस सकते भाषा में बात कर रहे हैं इसमें हजारों शब्द हैं। इंग्लिश के भी हैं, इंग्लिश के भी हैं, हिंदी के भी हैं, तो उर्दू ये के भी हैं। उर्दू के भी हैं, और ये भाषा का विवाद तो चलता रहेगा। हम लोगों को निगाह रखनी चाहिए महाराष्ट्र पर कि ये भाषा का विवाद क्या ठाकरे ब्रदर्स को हाँ एक साथ करेगा लेके आएगा या वहाँ की स्थिति और अराजक होगी या इनकी समझ में कुछ आएगा। जैसे इनको बयान जारी करना होता है, मान लीजिए देश भर के लिए, तो मराठी में नहीं बोलेंगे, वो खुद हिंदी में बयान देंगे मीडिया के सामने। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। बिल्कुल आयुषी। तो ये हिपोक्रेसी की सीमा कहाँ तक जाती है ये देखना है। क्या नेता, जैसा कि अन्वेषी जी ने कहा कि नेता जो है वो अपनी पॉलिटिक्स की रोटियां सेकने में कामयाब हो जाते हैं, और भारत को कितना लैंग्वेज के बेस पे डिवाइड करना ज़रूरी है, इसका आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आप इस चीज़ से कितना इत्तेफाक रखते हैं। क्या हर प्रांत को, हर प्रदेश को अपनी अपनी एक भाषा का चुनाव कर लेना चाहिए, या हिंदी जो सबको एक सूत्र में बांधने का काम करती है, उसे भी अपनी मातृभाषा को भी सीखनी चाहिए और उसे भी थोड़ा सा अंत में जी। एक बात जोड़ देता हूँ कि हमें हिंदी सीखनी चाहिए जी। ठीक उसी तरह जो हिंदी भाषी के प्रदेश के लोग हैं उन्हें कोई अन्य भाषा सीखनी चाहिए, उससे उनका ज्ञान बढ़ेगा, चाहे वो साउथ की भाषा हो कुछ, और हिंदी के साथ जो दूसरों का विरोध है वो भी कम होगा। तीसरी बात कि जो साउथ के लोग हैं उनकी जो भाषा है वो भी सम्माननीय है। हर प्रदेश की अपनी एक भाषा होगी ही होगी, उसे हमें खूबसूरती से आजमाना चाहिए, लेकिन अंग्रेजी को खारिज करने के लिए हमें हिंदी को अपनाना होगा, और अपनाना ही नहीं होगा, हिंदी को हमें इतना मजबूत बनाना होगा कि वो रोजगार की भाषा बन पाए, काम की भाषा बन पाए, तभी हिंदी देश भर की भाषा हो पाएगी। बिल्कुल आयुषी, यही कहना चाहता था। और आपका इस पे क्या कहना है आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं हूँ आयुषी, मेरे साथ है अनुराग, आप देख रहे हैं DNA।